जय श्री कृष्ण। अब मकर राशि और मकर लग्न कैसा कहने को है, तो इस वीक में 15 से 21 दिसंबर में मकर राशि और मकर लग्न के लिए कैसा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। उसका कारण ये है कि द्वादश भाव जो यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं और मंगल आपके चतुर्थेश हो गए, जिस पर गुरु वक्री और शनि दोनों दृष्ट है। तो मकर राशि में, मकर लग्न में द्वादश भाव एक्सप्लोर हो गया। द्वादश भाव जब भी बहुत एक्सप्लोरिंग होता है तो अपलिफ्टमेंट आता है, उठाव आता है, भाग्य में वृद्धि होती है, आपका दायरा बढ़ता है, आपका स्तर उठता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। अब बात करें आगे, राहु केतु थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट पे असमंजस की स्थिति दे रहे हैं, विम्सिकल बना रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स ला रहे हैं। शनि बहुत अच्छी पोजीशन पे है। ये जो द्वादश शेष है, इसका शनि के साथ में मंगल और शनि की जो दृष्टि है, तो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन लोगों का विदेश में काम कारोबार है और जो लोग विदेश से आते जाते रहते हैं। प्रॉपर कुछ इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी का, एसेट का खरीद फरोख्त, ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। द्वादश पे गुरु दृष्ट है, तो सिर्फ धन के निष्कासन कोई ना माने, एनर्जी भी ड्रेन आउट हो रही है। इसका मतलब कुछ अब ये एनर्जी का ड्रेन आउट जो है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, ये किस तरफ हो रहा है, आपकी जन्मपत्नी की मूल दशाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो आगे की कुछ खास चीजें बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम और बारीकी आपको बताएं। अब उन बारीकियों के तौर पे अगर हम चलें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि चंद्रमा वीक के शुरुआत में तुला राशि में, तुला राशि के चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है। थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है, डिससेटिस्फैक्शन मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, प्रोफेशन के अंदर थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन है, उतार चढ़ाव है, उठापटक चल रही है, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब वो कुछ स्टेबल मोड में नहीं है, यो मान के चलें। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए खास तौर पर है, राहु की दृष्टि थोड़ा स्ट्रेसफुल ला रही है। तो अब क्या स्थिति बनी कि जैसे ही यहाँ चंद्रमा यहाँ आ गए 15 तारीख को, 16 तारीख को सूर्य जो है ये धनु राशि में आ जाते हैं, और सूर्य जैसे ही धनु राशि के अंदर आते हैं तो मलमास प्रारंभ हो जाता है। मलमास प्रारंभ हो जाता है धनु राशि में, और धनु राशि में सूर्य आकर के शनि और गुरु से दृष्ट होके सूर्य बहुत एक्सप्लोरिंग हो गए। एसेट प्रॉपर्टीज को लेकर के बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाएंगे, ट्रैवल होगी, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत हो रहे हैं। एनर्जी का जो ड्रेन है बहुत जबरदस्त होता जा रहा है धीरे धीरे। आप आगे देखेंगे वीडियो में, तो मैं आपको बताऊंगा, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। अब 17 तारीख को चंद्रमा बदले और वृश्चिक राशि में आ गए। चंद्रमा जैसे ही वृश्चिक राशि में आते हैं, यहाँ सुनने की विशेष बात है, यहाँ से सूर्य जा चुके हैं, 3 ग्रह रह गए, बुध, शुक्र और चंद्रमा। बुध, शुक्र और चंद्रमा, बुध और शुक्र बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पंचम भाव पर दृष्टि है, बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, बच्चों को लेकर के बड़ा कंसर्न डेवलप हो रहा है। कुछ पैसे खर्च जो हो रहे हैं ये लग्जरी प्रॉन चीजों में हो रहे हैं, ट्रैवल भी अगर होती है तो प्लेजर ट्रिप पर जा रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, दूरदर्शिता का द्योतक है, आप अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन इस 17 से 19 तारीख के बीच में चंद्र बुध बड़े क्लोज आ जाते हैं। जैसे ही चंद्र बुध क्लोज आते हैं, ये बड़ा ऑल ऑफ सडन रिजल्ट देने वाला कॉम्बिनेशन है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपके हेल्थ के इफेक्ट, आपका पैसे का खर्चा होना, या किसी और तरह की चीजें, या कहीं दर्द वर्द की शिकायत हो जाना, इन चीजों का बड़ा भारी फर्क आता है। तो आप आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपके स्पाउस, इनकी सेहत पर विशेष ध्यान रखना, रिलेशनशिप को बना के रखने की पूरी कोशिश करनी है, और ये इस समय में है। फिर 18 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में भी आ रहे हैं, दिन में 1:30 बजे से शाम को 8 बजे तक। इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ नई शुरुआत में, नए टाई अप्स, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने में, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम चंद्र बुध की पोजीशन हम बता रहे हैं आपको, 2.5 दिनों में विशेष ध्यान रखना है, खासतौर पर उन लोगों को जो शेयर मार्केट या उतार चढ़ाव के काम करते हैं, तो उनको इस समय ध्यान रखना है। जिन लोगों की इमोशनल नेचर है, इमोशनल ब्रेकडाउन से बचना है, किसी भी तरह की ऐसी उससे अपने को बैलेंस रखना है। इसके बाद में चंद्र यहाँ बुध वर्गोत्तम में भी है वृश्चिक राशि में, और ये भी बहुत अच्छे साइन है, क्योंकि षष्टेश बुध वर्गोत्तम में जा रहे हैं। लाइबिलिटीज का डेवलप हो सकती है, लेकिन वो एसेट कन्वर्जन हो रहा है, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है।
अब आ जाते हैं 19 तारीख को। यहां हम देखेंगे तो मंगल सूर्य आ गए, 19 को चंद्रमा भी आ गए, चंद्रमा भी यहां से हट गए। अब आपका जो ये सारा कॉम्बिनेशन है द्वादश भाव के ऊपर है। द्वादश भाव के ऊपर आप देखेंगे तो चंद्र मंगल सूर्य तीनों हैं। सूर्य मंगल उसको और ज्यादा एक्सप्लोर बढ़ा रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सूर्य मंगल और चंद्रमा जब ऐसे आते हैं तो आपके अंदर एक जबरदस्त एंजाइटी डेवलप हो जाती है। आपको इसका ध्यान रखना है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप बहुत अग्रेसिव मोड में ना चले जाएं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में 20 तारीख को जो है सबसे खास बात ये होती है कि शुक्र भी यहां से शिफ्ट होकर के द्वादश भाव में आ जाते हैं। अब शुक्र जैसे ही आते हैं यहाँ पर तो शुक्र चंद्रमा द्वादश भाव में, जो थोड़े डिसएग्रीमेंट्स बताते हैं। शुक्र और मंगल एक बड़ा लग्जरियस कॉम्बिनेशन है। तो शुक्र जब दशमेश हुए तो कामकाज में परिवर्तन दे रहे हैं, प्रोफेशनल चेंजेस आ रहे हैं। आपकी दशाएं अगर अच्छी हैं तो सिर्फ वर्क प्रोफाइल चेंज होकर रह जाएगा, दशाएं अगर कमजोर हैं तो आपके कामकाज में बड़ा भारी चेंज भी आ सकता है। स्पाउस की हेल्थ, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, इन सब में कुछ डिसएग्रीमेंट, कुछ एग्रेसिवनेस, इन चीजों को ध्यान में रखना, लेकिन आपको बैलेंस रहने की बहुत सख्त जरूरत है। 21 तारीख को मंगल जो है आपके कर्क नवांश में आ जाते हैं। ये थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाते हैं। जिन लोगों को थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो लोग इस समय में थोड़ा ध्यान रखें। बाकी मोटे तौर पे अगर आपकी जन्मपत्री की दशाएं अच्छी चल रही हैं तो ये बहुत अच्छा वक्त है जब आपका एक अपलिफ्टमेंट आ रहा है, आपका उठाव आ रहा है, आपकी चार्ट एक्सप्लोर कर रहा है, आपका दर्जा बढ़ रहा है। जय श्री कृष्ण।